आज की क्लास हमारी सेम वर्ड्स यूज्ड एज डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच होगी। इस क्लास में हम एक ही वर्ड को अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच में यूज़ करना सीखेंगे, ठीक। और इस प्रकार की क्लास मैंने अपने चैनल पर बहुत सारी बना के डाली है, तो आप जाके उनको देख लो। दावे के साथ कहता हूँ कि वो क्लास देखने के बाद आपकी इंग्लिश बहुत ही ईजी हो जाएगी, ठीक। तो इस क्लास में हम देन एंड वर्थ का स्टडी करेंगे, ठीक। तो वीडियो शुरू करते हैं, ठीक। देन हम इसको देखेंगे नाउन में, और इसका होगा हिंदी अर्थ उस वक्त। देखो, जब नाउन में इसको देखेंगे ना, तो ये पुरानी ग्रामर में यूज़ होता था भाई, कि हम जब इंग्लिश को पढ़े थे इसको भी पढ़ ही लेते, ठीक। तो और इसका हिंदी अर्थ होगा उस वक्त। जैसे यहाँ पर सेंटेंस है, आई विल सी यू एट देन, आई विल सी यू एट देन, मैं तब आपसे मिलूंगा, मैं तब आपसे मिलूंगा। एक दूसरा सेंटेंस बनाएंगे, आई हैव नॉट मिट विकास सिंस देन, मीट विकास सिंस देन, आई हैव नॉट मीट विकास सिंस देन, ठीक। तब से तब से मैं विकास से नहीं मिला हूँ, तब से मैं विकास से नहीं मिला हूँ, ठीक। अब यहाँ पर भी ये नाउन में है, ठीक, और यहाँ पर भी ये नाउन में ही है, दोनों जगह पर नाउन है। वो नाउन ये कैसे अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इनके आगे ये आर्टिकल नहीं लगा, ठीक। देखते नेक्स्ट एडजेक्टिव में देखेंगे, और इसका हिंदी अर्थ होगा उस समय, ठीक। मतलब इसका भी मॉडर्न ग्रामर में उपयोग नहीं होता, ये भी ये पुरानी ग्रामर का रूल्स है, ठीक। जैसे देन को एडजेक्टिव देखेंगे उस समय, ठीक, उस समय का। तो यहाँ पर सेंटेंस है, आई विल सी यू देन संडे, आई विल सी यू देन संडे, ठीक। मैं रविवार को आपसे मिलूंगा, मैं रविवार को आपसे मिलूंगा, ठीक। लेकिन यहाँ देन की जगह पर द भी लगा सकते हैं, ठीक। द भी लगेगा, ठीक, द भी लगा कि आई विल सी यू द संडे, ठीक। तो ये ऐसा भी हो सकता है, बल्कि ये पुरानी ग्रामर का रूल्स है, तो यहाँ पर देन लगाए, मैं रविवार को आपसे मिलूंगा। एक और दूसरा सेंटेंस बनाएंगे, द देन प्रिंसिपल was present, they was present, the then principal was present, ठीक। तत्कालीन प्राचार्य उपस्थित है, तत्कालीन प्राचार्य। यहाँ पर भी ये का भी यूज हुआ है एडजेक्टिव, और यहाँ पर भी एडजेक्टिव है। अब यहाँ पर एडजेक्टिव क्या यूज हुआ, क्योंकि यहाँ तो द लगा था, इसका मतलब ये नाउन नहीं, यहाँ पर ये है नाउन, और ये नाउन की क्वालिफाई कर रही है द, कि उस समय का प्रिंसिपल, मतलब उस टाइम का प्रिंसिपल, ठीक। तो ये द इसके लिए लगा है, और यहाँ पर आ गया ये एडजेक्टिव होते हैं, यहाँ पर फिर द आ गया, ठीक। तो दोनों जगह पर ये काय में यूज हुआ, एडजेक्टिव में, ठीक। दे द एडवर्ब, देखो इसमें मॉडर्न ग्रामर में इसमें सिर्फ दे मतलब एडवर्ब में यूज होता है, ठीक है। देन एज एडवर्ब तब। अब जैसे इफ इट रेन्स देन वी विल स्टे इनसाइड, इफ इट रेन्स देन वी विल स्टे इनसाइड, यदि बारिश होगी तो हम अंदर ही रहेंगे, यदि बारिश होगी तो हम अंदर ही रहेंगे। एक दूसरा सेंटेंस बनाएंगे, he writes to me now and then, he writes me sorry he writes to me now and then, he writes to me now and then, मुझे वो मुझे कभी कभी पत्र लिखती है, वो मुझे कभी कभी पत्र लिखती है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये दोनों मिलकर कभी कभी हो गए, ठीक। और ये काय में यूज हुआ, एडवर्ब। अभी वर्थ, वर्थ को नाउन में देखेंगे, और यहाँ पर इसका हिंदी अर्थ होगा दाम या मूल्य। वर्थ को हम देखेंगे नाउन में, और इसका यहाँ पर हिंदी अर्थ होगा दाम या मूल्य। जैसे यहाँ पर देखेंगे, द वर्थ ऑफ दिस कार इज हाई, द वर्थ ऑफ दिस कार इज हाई, ठीक। इस कार की कीमत बहुत अधिक है, इस कार की कीमत बहुत अधिक। व्हाट इज द वर्थ ऑफ दिस बुक, व्हाट इज द वर्थ ऑफ दिस बुक, व्हाट इज द वर्थ ऑफ दिस बुक, ठीक। इस मूल्य इस पुस्तक का क्या मूल्य है, इस पुस्तक का क्या मूल्य है, ठीक। अभी दोनों जगह पर नाउन में यूज है, यहाँ भी नाउन में जो है और यहाँ भी नाउन है, क्योंकि इनके आगे लगा है आर्टिकल, और यहाँ पर भी लगा है इसका आर्टिकल, और नाउन के आगे क्या लगता है, आर्टिकल, ठीक। देखते नेक्स्ट, एस वर्ब, वर्थ एस वर्ब। अब ये वर्ब में भी यूज होता है, और यहाँ पर इसका इंदा तो घटित होना, आ पढ़ना या लायक होना। देखो ये भी मॉडर्न ग्रामर में यूज नहीं होता है, इसका वो वर्थ का वर्ब प्रयोग, ये
पुरानी ग्रामर का है, ठीक। तो मॉडर्न ग्रामर में इसका यूज होता है, बाकी फिर भी हम पढ़ लेते हैं, ठीक। यहाँ पर सेंटेंस है ही वॉज ए प्रमोशन, ही वॉज ए प्रमोशन, वो पदोन्नति के लायक है, वो पदोन्नति के लायक है, ठीक। एक दूसरा सेंटेंस बनाएंगे, एन एक्सीडेंट was every day in the morning. An accident was every day in the morning. An accident was every day in the morning, ठीक। हर दिन सुबह एक दुर्घटना होती है, हर दिन सुबह एक दुर्घटना होती है, ठीक। अभी दोनों जगह पर वर्ब यहाँ भी वर्ब में यूज़ हुआ और यहाँ भी वर्ब में यूज़ हुआ। क्यों वर्ब में, के सब्जेक्ट के बाद लगाया और ये भी सब्जेक्ट के बाद, ये दोनों प्रेजेंट इंडिपेंडेंट के सेंटेंस है, इसलिए वर्ब में एस लगाया, यहाँ पर भी एस लगाया, क्योंकि वर्थ एस एडजेक्टिव के योग्य होना, के कीमत, ठीक। एडजेक्टिव लेकिन के योग्य होना और के कीमत, और ये नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, ठीक। तो दिस वर्थ बुक इज ए ग्रेट रिसोर्स, दिस वर्थ बुक इज ए ग्रेट रिसोर्स, यह मूल्यवान पुस्तक एक महान संसाधन है, यह मूल्यवान पुस्तक एक महान संसाधन है, ठीक। एक दूसरा सेंटेंस देख हैं, द ओल्ड कार इज not worth more than rupees 2 lakh. 2 lakh. The old car is not worth more than rupees 2 lakh. A old car is not worth more than rupees 2 lakh, ठीक। पुरानी कार की कीमत 2 लाख रुपए से अधिक नहीं है, पुरानी कार की कीमत 2 लाख रुपए से अधिक नहीं है, ठीक। अब दोनों जगह पर एडजेक्टिव में यूज हुआ, ठीक। यहाँ पर भी एडजेक्टिव में इस बुक के लिए, और यहाँ पर भी एडजेक्टिव में यूज हुआ, ठीक। पर यहाँ पर ये इसकी मतलब द ओल्ड कार को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक। यहाँ पर इनको क्वालिफाई कर रहा है और यहाँ पर इस बुक को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक। ये द जो लगा ये बुक के लिए लगा, ठीक। और इस बुक को क्वालिफाई करने के लिए ये एडजेक्टिव लगा हुआ था, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।